हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो मिस टांगुटोंग के साथ मिलकर सीनियर टियान यांग के सामने खड़ा हो गया था, जहाँ पर यूहो कह रहा था कि मैं किसी भी हाल में यूनहान को वापस छोड़कर आऊंगा, क्योंकि मैं एक मासूम बच्चे को चंद के लिए इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए हम देखते हैं कि सीनियर टियान यांग और यूहो मिस टांगुटोंग के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ फाइट के बीच हम देखते हैं कि सीनियर टियान यांग जानबूझकर हार जाता है, जिसको वजह से यूहो और मिस टांगुटोंग को हंसे जाने का मौका मिल गया और यूहो यूनहान को लेकर वापस मिस ऑरेंज के हवाले कर देता है। जहां दूसरी तरफ मिस ऑरेंज को भी अब समझ आ गया था कि कैसे ज़ू टियानरेन उसको और उसके बेटे को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो बात उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो वापस आकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को बताता है कि मैं सीनियर डीबोसी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा, यानी कि ज़ू टियानरेन को जान से मारकर सन मून एम्पायर को हराऊंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हंसी गोल्ड पैलेस की मीटिंग रूम से शुरू होती है, जहां यूहो बता रहा था जैसा कि हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि सन मून एम्पायर हमसे ज्यादा एडवांटेज में है और उनके एडवांटेज उनके सोल गाइनेस टूल टेक्नोलॉजी से उन्हें मिलती है। उनकी सोल गाइनेस टेक्नोलॉजी हमारी उम्मीद को ऑलरेडी कई गुना सरपास कर चुकी है। यहाँ पर उन लोगों की आर्मी को कमांड्स एम्प्रेस यानी कि गॉडेस ऑफ वॉर में सोनेज से मिलते हैं, जो कि टीचर जीवन की डिसाइपल रह चुकी है और उसने मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हर एक तरीके को मास्टर कर लिया है। वो जंगी मैदान के दाव पे अच्छे से जानती है, इसलिए मैदान जंग में उसे हराना काफी डिफिकल्ट होगा। यही वजह है कि हम उससे आमने सामने का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर तो सारे के सारे मास्टर सोच में पड़ गए थे। अचानक में स्काई मेयर यहाँ पर यूहो से कहती है कि वैसे तुम और व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक किसी सरप्राइज प्लान के बारे में बात कर रहे थे ना, आखिर वो क्या है? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्व है, जिसके इस्तेमाल करते हुए अपने सोल्जर्स को सन मून एम्पायर के बॉर्डर्स की दूसरी तरफ सेंटर में लेकर जा सकता हूँ। मेरे अनडेड स्पेक्ट्रल रन की वजह से मुझे ये एबिलिटी मिलती है कि मैं अपनी आर्मी को आसानी के साथ सन मून एम्पायर के अंदर तक पहुंचा सकूं। जो सुनकर मास्टर यान यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहो, तुम इस बात की गारंटी कैसे लोगे कि तुम्हारे अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म में जो अनडेड बीस्ट और आर्मीज है वो हमारे लोगों पर हमला नहीं करेंगे? इसकी आखिर क्या गारंटी है? क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो तब भी जब तुम अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के अंदर मौजूद ना हो? ये सुनकर यूहो खड़े होकर जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने पहले ही उसकी तैयारी भी कर ली है। जो कहते यूहो फौरन से चुटकी बजाते हुए यहाँ ज़्याओबेई को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिसे देखकर तो ये सब लोग सरप्राइज हो गए थे और आपस में बातें करते हुए कह रहे थे ये तो काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट सोल बेस दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ यूहो इन लोगों को अपने अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के अंदर ले आया था, जो जगह दिखने में अंदर से काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। यूहो यहाँ पर अपने एल्डर्स को बताता है कि ज़्याओबेई असल में एक्सट्रीम नॉर्थ का आइस बियर किंग था, जो कि 3 लाख साल पुराना एक सोल बीस्ट है, जिसकी सोल जब मेरी स्पिरिट बेस बन गई तो दूसरी तरफ उसकी मेन बॉडी मेरे अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के अंदर दोबारा से जाग उठी और वो इस वक्त स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के अंदर सबसे पावरफुल अनडेड बीस्ट है। जो कहती है अचानक से ज़्याओबेई भी सामने की तरफ आते हुए कहता है और वो मेरी बॉडी का एक्सटेंशन है, यानी कि मैं आसानी के साथ उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। वो मैं हूँ और मैं वो हूँ। एक ही सोल दोनों बॉडीज को कंट्रोल करती है। ज़्याओबेई की ये कहती यूहो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि जब तक आइस बियर किंग यहाँ पर मौजूद है हमारे सोल इंजीनियर ग्रुप्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ पर एक गार्डियन की तरह काम करेगा ताकि कोई भी अनडेड बीस्ट हमारे साथियों को नुकसान न पहुँचा पाए। वैसे तो यूहो अपने अनडेड आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी भी यूहो की कल्टिवेशन थोड़ी कम है पूरे के पूरे अनडेड स्पेक्ट्रल रन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। पर यूहो की ये सारी बातें सुनकर आखिरकार हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एल्डर्स भी यूहो पर एतबार करते हुए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर एल्डर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेम्परेरी ही सही पर शेक एकेडमी के सोल इंजीनियर ग्रुप्स की कमान मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे फायदा उठाने के लिए मुझे उस आर्मी की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर एल्डर सुआने इसके लिए मान जाता है और वो यूहो से कहता है कि हमारे अल्टीमेट सोल्जर यूहाओ मैं तुम्हें शेक एकेडमी के सोल इंजीनियर लीजेंड का कमांडर चूज करता हूँ ताकि तुम दुश्मनों के बॉर्डर के दूसरी तरफ अपने मिशन को सर अंजाम दे सको। ये कहते हुए यूहो को कमांडर का बैच दे देते हैं। साथ ही साथ वो यूहो से कहते हैं लेकिन सावधान रहना, जिस पर यूहो भी हमें जवाब देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सोमयन से यूहो से कह रही थी कि एकेडमी के सीनियर लीडरशिप भी तुम्हारी मदद करने के लिए यानहुन एम्पायर के फ्रंट लाइन पर सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर उन लोगों को वहाँ पर भिजवाने पड़े, जिस वजह से सन मून एम्पायर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और अंदर की तरफ मौजूद ये मिशन टैंक सेट की सारी लाइट फोर्सेस सर अंजाम देगी। जो सुनकर यूहो और मिस्टर बीबी दोनों ही इस बात के लिए मान चुके थे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे एल्डर्स और सोल्जर्स मैदान में पहुंच चुके थे। तभी अचानक यूहो भी वहाँ पर धीरे धीरे से सामने की तरफ से चलता हुआ आ गया, जो कि सोल्जर्स को बताता है कि हमें जासूसों से खबर मिली है जैसा कि हमने सन मून एम्पायर के एक्शंस को प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल वैसा ही चल रही है। उन लोगों ने ऑलरेडी अपने सोल्जर्स को साउथर्न ईस्ट यानहुन एम्पायर की बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है।
अब एक्शन लेने की बारी हमारी है। और ये कहती हो यहाँ पर अपना बैच दिखाते हुए कहता है कि आज और अभी से मैं यानी कि यू हाउ यहाँ पर मौजूद इन 3 आर्मीज के ग्रुप की कमांड संभालता हूँ। जो सुनकर सामने की तरफ मुझे शेख एकेडमी और टंगसेट के जितने भी सोल इंजीनियर्स थे वो सब के सब यूहो के कमांड को एक्सेप्ट करते हैं। अब यूहो इनसे जो कहेगा ये लोग बिल्कुल वैसे करेंगे। यूहो बताता है कि टंगसेट के सोल इंजीनियर लीजन को मिस्टर बेबी कमांड करेंगे, यानी कि वो उनके अंडर परफॉर्म करेगा और मिस्टर बेबी का साथ देने के लिए सू सेंशी और मिस जैंगनन थे जो कि डिप्टी कमांडर्स होंगे। इस टंगसेट के सोल इंजीनियर लीजन के अंदर 200 ऐसे कल्टिवेटर्स थे जो कि सारे के सारे सोल एम्प्लॉय लेवल के कल्टिवेटर्स है जो कि एलाइड कॉम्बैट फोर्सेस है, यानी कि उनकी लड़ने की महारत काफी जरा कमाल की थी। जबकि इसकी दूसरी तरफ सेकंड आर्मी जिसका नाम द हेवी आल्ड्रिच सोल इंजीनियर लीजन था, जिन्हें यूहो खुद पर्सनली कमांड करेगा और यूहो का साथ देने के लिए डिप्टी कमांडर के तौर पर मिस टांगुटोंग वहाँ पर मौजूद है। इस द हेवी आल्ड्रिच सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के अंदर टोटल 1000 सोल इंजीनियर्स थे जिनके पास 300 लेवल 6 के सूची डिवाइन क्रॉसबोस है और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े फिक्स सोल गाइडेंस कैनन और उनके शेल्स भी इनके पास मौजूद है जो कि इनके डिस्ट्रक्टिव फोर्स को काफी जरा खतरनाक बना देता है। इसके बाद यूहो बताता है कि तीसरे नंबर पर आता है फोर्स सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप जिनके कमांडर होगा केटा और केटा का साथ देने के लिए डिप्टी कमांडर के तौर पर उसके साथ ज़्याओ मौजूद होगी। इस फोर्स सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के अंदर टोटल 1500 सोल मास्टर और सोल इंजीनियर्स थे जिनके पास 300 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टरी प्लेटफॉर्म्स मौजूद है जो कि इन लोगों की आर्मी को सपोर्ट देने और जंग में आगे की तरफ तेजी से बढ़ने में इनकी मदद करेगी। यूहो यहाँ ये सब कुछ समझाने के बाद यहाँ अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम सब लोग जो लोग यहाँ पर मौजूद है तुम सब लोग शेख एकेडमी के वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स हो जिन्हें शेख एकेडमी ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ताकतवर बनाया है। और अब वक्त आ चुका कि तुम लोग दुनिया को दिखा दो कि तुम लोग किस मिट्टी के बने हो। हम लोगों का बैटलफील्ड जहाँ पर हम लोग लड़ने वाले हैं वो दुश्मनों के बॉर्डर की दूसरी तरफ होगी। वहाँ पर मैं तुम लोगों से बस सिर्फ एक चीज की डिमांड करूंगा और वो होगी मेरे ऑर्डर्स को मानना और उन्हें अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि ये जंग हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम में से कई सारे लोग मैं जानता हूँ कि टियानहुन एम्पायर से होंगे और मुझे तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं कि इस वक्त टियानहुन एम्पायर किस हाल में है। उन लोगों ने सनमून एम्पायर के हाथों क्या कुछ नुकसान उठाया, कितनी तकलीफें उन लोगों को उठानी पड़ी। ये जंग शेख एकेडमी के नाम को और जरा ऊंचा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जंग है हमारे होमलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी धरती को बचाने के लिए। कोई भी जो कि हमारे होमलैंड को तबाह करने की कोशिश करना चाहता है, हम दूर रहकर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सके। हमें लड़ना होगा तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ये सुनकर शेख एकेडमी और टंगसेट के जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब यहाँ यूहो के साथ नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ शेख एकेडमी के लिए टंगसेट के लिए हम लोग जीत कर आएंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो अपने गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसने यहाँ स्पेक्ट्रल अंडर डाल के कई सारे गेट्स को ओपन कर दिया था। जिन गेट्स के ऊपर होती हम देखते हैं कि मिस टांगुटोंग मिस्टर बेबी यहाँ पर सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि चलो गेट्स के अंदर ऑर्डर्स में जाना शुरू करो। जो सुनती सोल्जर्स तरतीब के साथ धीरे धीरे करके यहाँ लाइंस बनाते हुए गेट्स के अंदर इंटर होने लगे। टोटल यहाँ पर 2700 सोल्जर्स की एक आर्मी मौजूद थी और ये सारे के सारे आर्मी स्पेक्ट्रल अंडर ड्रल में सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही इंटर हो जाती है, जबकि स्पेक्ट्रल अंडर ड्रल के गेट्स को ओपन करने में यूहो को 4-5 मिनट लगते हैं। यानी कि टोटल अगर हिसाब लगाया जाए तो यूहो यहाँ मिस्टर बेबी को बताता है कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर हम लोग सनमून एम्पायर की किसी भी लोकेशन में इंटर होते हुए अपनी सारी आर्मी को बाहर की तरफ बुलवाकर फौरन से हमला कर सकते हैं, जिस पर यूहो के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ यूहो अपने दोस्तों से कहता है कि अब तुम लोग भी स्पेक्ट्रल अंडर ड्रल गेट के अंदर इंटर कर जाओ। जिन गेट्स के क्लोज होने के बाद यूहो खुद सनमून एम्पायर की तरफ जाएगा और जब यूहो चुपके से उनके ट्रैटी के अंदर घुसपैठ कर ले उसके बाद वो लोकेशन पर पहुंचते स्पेक्ट्रल अंडर ड्रल के गेट्स को दोबारा से ओपन कर देगा। यूहो के दोस्त ये सारी बातें सुनकर फौरन से स्पेक्ट्रल अंडर ड्रल के गेट्स के अंदर इंटर कर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने भी यूहो को जाने की इजाजत दे दी थी। जो सुनते यूहो फौरन से सनमून एम्पायर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जाते हुए यूहो को यहाँ सनमून एम्पायर के सोल्जर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि जासूसों की खबर के मुताबिक बिल्कुल साउथर्न ईस्ट टियानहुन एम्पायर के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। यूहो यहाँ पर इन सबको इग्नोर करते हुए इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता रहा और वो सनमून एम्पायर के बॉर्डर की तरफ जब जा रहा था रास्ते में उसे कई सारे हाई एल्टीट्यूड सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल देखने को मिलते हैं जिनकी तरह पिछले हमले की वजह से सनमून एम्पायर ने दुगनी कर दी थी। यानी यूहो के अलावा कोई भी सनमून एम्पायर के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता, सिर्फ यूहो ही है जो कि अपने ऑरा को पूरी तरीके से कंसील करके यहाँ उन सोल डिटेक्शन टूल के अंदर से इनविजिबल होकर गुजर रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो को एक आर्मी का कैंप देखने को मिला था जहाँ पर यूहो देखते हुए अपने मन में कहता है ये जगह तो डिफेंसिव सोल गाइडेंस टूल सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल से भरी पड़ी है, जबकि यहाँ पर दर्जनों सोल इंजीनियर्स भी मौजूद है। इसके अलावा सोल गाइडेंस कैनन की तादाद भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। यूहो को ये सब कुछ अपने सोल डिटेक्शन की वजह से दिखने को मिल रहा था। साथ ही साथ यूहो को ये भी जानने
जानने को मिलता है कि इन सब में से सिर्फ एक ही आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो कि एक लेवल 8 का सोल इंजीनियर है और वो सोल दोनों लेवल का कल्टिवेटर है। ये सब जानने के बाद यूहॉर्क चूंकि इस कैंप पर हमला करना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो जंगल में एक सेफ लोकेशन पर चला गया, जहाँ पर यूहॉर्क अपने स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड के गेट्स को ओपन करना शुरू कर देता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि यहाँ यूहॉर्क के सोल गाइडेंस लीजन की आर्मी धीरे धीरे करके निकलते हुए बाहर की तरफ आना शुरू हो गई, जहाँ यूहॉर्क अपने दोस्तों को दुश्मनों की लोकेशन बताते हैं, उनसे कहता है कि हमला करने के लिए खुद को तैयार करो। तब तक मैं और मिस टांगुटोंग यहाँ मेहमानों से जरा मिलकर आते हैं, जिस पर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन अपना ध्यान रखना। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहॉर्क मिस टांगुटोंग दोनों यहाँ उस कैंप के अंदर की तरफ जाने लगे, जहाँ यूहॉर्क ने खुद को तो इनविजिबल किया हुआ था, साथ ही साथ अपने पावर्स का इस्तेमाल करते मिस टांगुटोंग को भी इनविजिबल किया हुआ है, जिस वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। इवन की कोई सोल डिटेक्शन टूल भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों चलते चलते कैंप के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहाँ सेंटर में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि यूहॉर्क यहाँ अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके उसे शेयर करना शुरू कर देता है। और चूंकि यूहॉर्क के सोल डिटेक्शन शेयरिंग की रेंज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ दूर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी और उसके दोस्त भी ये सब देख पा रहे थे। जो सब करने के बाद हम देखते हैं कि सेंटर में यहाँ यूहॉर्क चुटकी बजाते में खुद से और मिस टांगुटोंग से इनविजिबिलिटी को हटा देता है, जिस तरह से ये दोनों दिखने लगे थे। सन मून एम्पायर के सारे सोल्जर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते और वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे, क्या है तुम दोनों यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए? तुम दोनों हो कौन? लगता है कि दुश्मन का हमला हुआ है। और इसी के साथ यहाँ साइरेंस बजने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल दोनों मास्टर भी यहाँ फौरन लोगों के सामने आते हुए अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि क्या तुम दोनों मरने की ख्वाहिश रखते हो, जो तुम दोनों ने हमारे कैंप के अंदर घुसपैठ करने की हिम्मत की। जो सब बोलती वो फिर से अपने सोल्जर्स को हमला करने का ऑर्डर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी सोल गाइडेंस टूल्स थे और सोल्जर्स थे, वो सबके सब यूहॉर्क मिस टांगुटोंग पर हमला बोल देते हैं। फिर यूहॉर्क मिस टांगुटोंग को ये देखकर जरा भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए अपने सोल फ्यूजन स्किल आई ऑफ डेस्टिनी सोल शॉक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल वेव चारों तरफ फैल गई थी और ये सोल शॉक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो फिर जमीन पर जा गिरे। इवन के सोल गाइडेंस टूल्स भी यहाँ जमीन पर जा गिरते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो जान से मारे भी गए थे। यह कह रहा था कि एक कमांडर बिल्कुल भी रहमदिल नहीं हो सकता, उसे मजबूरन सख्ती दिखानी ही होती है। जंगों के लिए ये इम्पोर्टेंट भी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सोल दोनों मास्टर अभी भी जिंदा बच चुका है, जो कि दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। साथ ही वो कह रहा था कि ये दोनों इंट्रूडर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, साथ ही साथ इनकी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा अजीब है। इन दोनों की चालाकी को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे कुछ भी करके इन दोनों को यहाँ पर रोकर रखने होगा। तब तक तो रोकना होगा जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर पहुँच नहीं जाती। जो बोलती वो अपने एक लेवल 8 के सोल गाइडेंस कैनन को बाहर की तरफ समन करना शुरू कर देता है, ताकि वो इन दोनों पर हमला कर सके। साथ ही वो गुस्सा तो कह रहा था कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, पर ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहॉर्क मिस टांगुटोंग ने दोबारा से एक बार फिर से अपने सोल इम्पैक्ट टेक्निक को तैयार करना शुरू कर दिया, जिनकी पावर्स को महसूस करके अभी सोल डोनर लेवल कल्टिवेटर को समझ आ गया था कि ये तो उन दोनों के सामने बस एक चींटी के बराबर है। और वाकई में यूहॉर्क मिस टांगुटोंग का वो सोल इम्पैक्ट टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, जो कि सीधा आकर इस कल्टिवेटर को हिट कर देता है, जिसके साथ उस सोल डोनर मास्टर की कहानी भी यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन उसके मरते साथ ही यहाँ इस कैंप के सिग्नल्स एक्टिवेट हो गए। इसे सोल टूल इम्प्लेसमेंट सिग्नल्स कहते हैं, जो कि पास में मौजूद दूसरे कैंप को सिग्नल पहुंचा देता है कि कैंप नंबर 1 पर हमला हो चुका है। और ये जानकर तो वो लोग काफी ज्यादा शौक हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे कैंप के सोल इंजीनियर्स अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। लगता है कि वहाँ पर मौजूद दुश्मनों की तरह जरा होगी, इसलिए वहाँ का मौजूद कमांडर अपने ट्रूप्स को फिर से रीइंफोर्समेंट के लिए वहाँ की तरफ रवाना कर देता है। साथ ही साथ उस कैंप के आसपास यहाँ प्रोटेक्टिव बैरियर्स को भी एक्टिवेट कर चुका था, ताकि कोई भी अंदर या फिर बाहर ना जा सके। यूहॉर्क मिस टांगुटोंग यहाँ अंदर की तरफ मौजूद थे, जो देखकर यूहॉर्क को फिक्र नहीं होती। बेटा वो मुस्कुराते हुए मिस टांगुटोंग से कहता है कि असली शो तो अब शुरू होगा, और ये कहते ही यूहॉर्क फौरन अपने हैवी अल्ट्रा सोल इंजीनियर लीजन को ऑर्डर देते हुए कहता है, मेरी स्पिरिचुअल गाइडेंस को फॉलो करो। मैंने तुम लोगों के लिए जो मार्क लॉक किया है उस जगह पर हमला करना। जिस अटैक के लिए तुम लोगों को रैंक 4 के फिक्स सोल डायरेक्ट शेल्स का इस्तेमाल करना है। यूहॉर्क ऑर्डर सुनते हुए हैवी अल्ट्रा सोल इंजीनियर लीजन बिल्कुल ऐसे ही करने लगे, जो कि हवा में मौजूद हाई एल्टीट्यूड डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ यहाँ उस प्रोटेक्टिव बैरियर को भी पेनिट्रेट कर देते हैं। साथ ही साथ ये रैंक 4 के सोल गाइडेंस शेल इतने ज्यादा खतरनाक थे कि ये पूरे के पूरे कैंप में तबाही मचा चुके, जिस तरह से सन मून एम्पायर के अंडरग्राउंड सप्लाई डिपोट यहाँ जाहिर हो जाते हैं।
उनके दरवाजे ओपन हो चुके थे जिनके अंदर उन लोगों के बहुत ही कीमती मटेरियल्स मौजूद होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि केटो यहाँ पे फोर्स सोल गाइडेंस लीजन ग्रुप के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पर ये लोग अपने सेल्फ प्रोपेलिंग आल्टरी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके वापस अनएक्सपेक्टेड रन के अंदर लेकर जाएंगे। ये सब काम रीइंफोर्समेंट की यहाँ से पोर्शन से पहले खत्म करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमेज यांग ने यूहो की मन ही मन तारीफ करते हुए कह रही थी कि यूहो ने अनएक्सपेक्टेड रन के गेट्स को ओपन करके मेंटेन रखा हुआ है। इसके अलावा वो हमले करने की पोजीशन और साथ ही सारा अपने सोल डिटेक्शन शेयरिंग भी सब लोगों के साथ शेयर कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये पूरा के पूरा चेन ऑफ कंट्रोल यूहो अकेले संभाल रहा था, जो किसी भी जंग में यूहो की लीडरशिप को अच्छे से दर्शाता है। उसके लीडरशिप के चलते चलते ये मिशन बहुत ही जरा आसान दिखाई दे रहा है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक यूहो साइड की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो लोग आ गए। यहाँ यूहो रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है, जो कि यूहो को उसके सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से पहले से दिख रही थी। और वो जैसे यूहो के रेंज में आई वो फौरन से यहाँ पर जू सेंशी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि हमला करो। ये सुनती यूहो के जितने भी फिक्स सोल गाइडेंस कैनन या फिर जूजी डिवाइन क्रॉसबोस थे वो फौरन से उन रीइंफोर्समेंट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ यूहो ने रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया था, जो सुनते केटा अपने फोर्स सोल रीजन ग्रुप का ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो यहाँ से वापसी शुरू करो, जल्दी जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनती सारे के सारे सोल इंजीनियर लीजन अपने सोल गाइडेंस टूल्स के साथ वापस से अनएक्सपेक्टेड रन की गेट्स की तरफ बढ़ने लगे। जैसे यूहो और उसके दोस्त यहाँ से रवाना होते हैं, तब तक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से सन मून एम्पायर की रीइंफोर्समेंट वहाँ पर पहुंच चुकी थी। यूहो ने पहले ही एक लोकेशन को चूज करके वहाँ पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था, जहाँ पर पहले तो यूहो और उसके साथी थे, लेकिन चूंकि वो लोग रिट्रीट करके वहाँ से जा चुके हैं, तब तक हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर और उनके सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच गए। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर दुश्मन यहाँ से कहाँ पर चले गए। कुछ देर पहले तो वो लोग यहीं पर थे, क्योंकि अभी भी उनके निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, तब तक हम देखते हैं कि वाल्ट्री शेल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो देखकर तो इन लोगों की आंखें पटी की पटी रह गई थी। लोगों के कुछ भी समझने से पहले लोगों के किस्सा खत्म हो चुका था, क्योंकि यूहो और उसके सोल्जर्स तो पहले ही यहाँ पर सारे के सारे सोल गाइडेंस टूल्स और मटेरियल्स लेकर यहाँ से जा चुके थे। यहाँ पर ये पहला स्टेप तो काफी अच्छे से गुजर गया था, जहाँ यूहो और उसके सोल्जर्स में से किसी की भी जान नहीं गई। इन्होंने सक्सेसफुली 2 कैंप्स के सोल्जर्स को खत्म कर दिया। साथ ही साथ लोगों को कई सारे सोल गाइडेंस टूल्स और मटेरियल्स भी मिल चुके थे, जिन्हें लेकर ये लोग खुश होते वापस अनएक्सपेक्टेड रन के अंदर आ जाते हैं। जहाँ वापस आने पर सुसेंशी तो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो अपने साथियों से कह रहा था कि इस बैटल में तो मजा ही आ गया। हम लोगों ने सन मून एम्पायर के इतने सारे सप्लाईज कैप्चर किए हैं, जबकि हमें जरा भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। यूहो, तुम तो वाकई में कमाल के हो। अगर हम इसी तरह से लड़ते रहे तो सन मून एम्पायर को बहुत सारा नुकसान होगा और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो सब सुनकर यूहो भी मुस्कुराते हुए यहाँ जू सेंशी के पास आ जाता है। दूसरी तरफ जू सेंशी सवाल करते हुए पूछता है कि अब हमें क्या दूसरे कैंप की तरफ बढ़ना चाहिए, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हम आसपास के सारे कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इससे सन मून एम्पायर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं इतनी बड़ी आर्मी को आसानी के साथ और तेजी से मूव करवा सकता हूँ। इसलिए सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हम उनके बहुत सारे बड़े बड़े मेजर सिटीज पर हमला कर देंगे। पर एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि दुश्मन हमारी लोकेशन को डिटेक्ट करके हमें पिन डाउन ना कर ले, क्योंकि अगर एक बार हम लोग पकड़े गए और हमें फेस टू फेस सन मून एम्पायर की आर्मी का सामना करना पड़ा तो इससे हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर मी भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सन मून एम्पायर के सिर्फ एक ही इलाके पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पूरे के पूरे सन मून एम्पायर के अलग अलग सिटीज और अलग अलग कैंप पर हमला करना होगा, ताकि उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन और पिन पॉइंट पोजीशन न मिल पाए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें बिल्कुल भी समझना है कि अगला हमला कहाँ पर होगा। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी इसी खौफ और तकलीफ में जिए जो कि उन्होंने तियानहोन एम्पायर को दी है। तो सब सुनकर दूसरी तरफ जू सेंशी भी खड़े होते हुए यूहो से कहता है कि यूहो, तुम हमारे सुप्रीम कमांडर हो, तुम जो कहोगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ऐसे में हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जहाँ पर हमें लेकर जाओगे हम वहाँ जाएंगे, तुम हमें जहाँ लड़ने को बोलोगे हम वहाँ लड़ेंगे। तुम बस सिर्फ ऑर्डर करो, चलो मिलकर एक साथ सन मून एम्पायर को अच्छा सबक सिखाते हैं। उन्हें बताते हैं कि जब हम गुस्से में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर तो यूहो भी स्माइल देते हुए कहता है, नेकी और पूछ। चलो फिर और ज्यादा टाइम ना से आकर तुम्हें हमला शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यूहो और उसके साथियों ने अगला हमला करने के लिए ओक सिटी को चूज किया था, जो कि सन मून एम्पायर के एक दूसरे बॉर्डर पर मौजूद है और वो जगह ठंड से भरी पड़ी है। वहाँ पर मौजूद सोल्जर ठंड से कांप रहे थे, जहाँ पर एक सोल्जर कहता है कि क्या तुम अपना पैरा नहीं देने वाले। दूसरा सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, वैसे भी हम लोग बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा दूर है। जहाँ तुम
तो हमारे दुश्मन ममालिक की फौज चाकर भी नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर मौजूद जब ये लोग इसी गलतफहमी में जी रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मौजूद एक सोल्जर की नजर चढ़ने में मौजूद एक बड़ी सी आंख पर पड़ गई थी, जो कि बहुत ही जरा अजीब दिखाई दे रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, या मुझे इल्यूशन दिखाई दे रही है। वो अपनी आंखें साफ करके दोबारा देखता है और उसे जानने को मिलता है कि असल में उन पर दुश्मनों का हमला हो चुका है। और ये देखती है उसकी आंखें बड़ी की पड़ी रह गई थी। इतनी बड़ी आर्मी को अपने थ्रू बढ़ता हुआ देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो डरते हुए कहता है कि ये तो दुश्मन है। और ये लोग इतनी दूर तक यहाँ कैसे पहुँच गए, चूँकि ओक सिटी बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा दूर थी, इसलिए यहाँ पर पैरा बिल्कुल भी साफ नहीं था। और हम देखते कि और उसके साथियों ने सिर्फ एक ही घंटे के अंदर पूरी की पूरी सिटी को टेक डाउन कर दिया। सुसेंशी तो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि पूरे के पूरे डोलू कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो सुनकर यूहन दूसरी तरफ मुस्कुराते ब्रदर केटो से सवाल करते हुए पूछता है कि सप्लाईज की क्या सूरत हाल है। ब्रदर केटो जवाब देते हुए कहता है कि ओक सिटी को तबाह करने के बाद वहाँ पर हमें बहुत सारी सप्लाईज मिली, हमने उनमें से ज्यादातर तो निकाल ली है और जो बाकी बच गई थी हमने उन्हें जलाकर राख कर दिया ताकि वो सनमून एम्पायर के भी काम ना आ सके। क्योंकि मिस यंग ने यूहो को बताती है कि हमें इस जंग में इतनी ज्यादा सप्लाईज मिली है कि अब तो हमारे स्टोरेज फुल हो गई है। सप्लाईज के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें 4 बड़े बड़े लार्ज स्टोरेज हाउसेज बनाने होंगे ताकि हम बाकी के सप्लाईज को वहाँ पर स्टोर कर सके। ये सब सुनने के बाद मिस्टर बीबी यूहो से सवाल करते पूछता है कि कमांडर बताइए कि आखिर अगला टारगेट हमारा कौन सा होगा। ये सुनकर यूहो नक्शे पर मार्क करते हुए बताता है कि ये है हमारा अगला टारगेट। फिलहाल तो हमें वो जगह नहीं बताई जाती, लेकिन इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले पार्ट के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अभी एक्सप्रेस। बाय बाय।